अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो बताया था कि वो जो दूसरे घुटनों के पेन में बड़ा कॉमन है, हमारे पास आते हैं, वो आ जाता है। दूसरा कॉमन मुझे जो लगता है ना, फॉल्स हैं, गिरना है। ये गिरना जो है ना, ये हम मल्टीपल टाइम गिरे हैं, पता नहीं, याद भी नहीं, अब तो काउंट भी याद नहीं है। फॉल्स के अंदर आ जाता है कि पैथोलॉजिकल फॉल है, यानी किसी बीमारी की वजह से गिरे हैं, या एक्सीडेंटल फॉल है, इसलिए पाँव स्लिप कर गया, या आपने कोई ऐसी चीज किया, कुछ स्टेप ऐसा लिया है जिसकी वजह से गिर गए। हम खेलते वेलते रहते थे, बीसियों बार गिरे हैं। कभी कैच पकड़ते हुए गिर गए, कभी रन लेते हुए, टर्न करते हुए गिर गए। तो और पैथोलॉजिकल होते हैं जो कोई किसी वजह से है। लोग कई बार गिरते हैं तो पता लगता है हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, समझते हैं गिर के हुई है। कई बार ऐसे होता है कि हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से, हिप जॉइंट की, तो गिरता है बंदा, उसकी वजह से पता लगता है कि जी हड्डी हुआ। पहले फॉल होती है, फिर उसके बाद अगर पहले हड्डी टूटी और फिर गिरे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसके अंदर कोई ट्यूमर श्यूमर तो नहीं है। जनरली मैं ज़रा टच करूँगा थोड़ा सा आज फॉल्स के बारे में, और उसके बाद एक वाक़या जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, जिसमें कि वो लॉन्गेस्ट जो है ना, वो हाईएस्ट फॉल से को सरवाइव किया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो तकरीबन एनुअली हम कहते हैं लोग कि अगर आप 65 ईयर से ज़्यादा हैं तो 1/3 लोग जो है ना, हर साल में वो आप लोग गिरते हैं। और जैसे एज बढ़ती है, एडवांस होती है, तो ये तनासब और बढ़ जाता है। 1/3 तो गिरते हैं इसके वजह से। और फिर 10% जितनी फॉल होती है उसमें इंजरीज हो जाती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, हिप बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं। ये हम कॉमन चीज़ें हैं जो 65 के बाद होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में उसमें गिरने की है कि ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अबव द एज ऑफ 65 ईयर, यानी 65 साल से ऊपर गिरने की वजह से जो मौत होती है, उनमें से काफ़ी लीडिंग वो है कॉज ऑफ डेथ। तो टॉप 3 जो प्रिवेंटेबल कॉजेज है ना, जिसमें डेथ की, उसके अंदर पॉइजनिंग है और फॉल्स हैं उसके अंदर, उसको रोका जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मोटर एक्सीडेंट्स हैं, कार में ऐसे इन चीज़ों में है, तो 86% के करीब ये कॉजेज हैं। पॉइजनिंग हो गई, गिर गए, डेथ हो गई, या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बाकी थोड़े माइनर क्वांटिटी में दूसरी कॉजेज जो ओल्ड एज में आती हैं, सफोकेशन है, ड्राउनिंग है, बर्न्स हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स हैं। को 3-4% के लिए वैसे होंगे। हिप जॉइंट जो है ना, बड़ा कॉमन चीज है, कॉम्प्लिकेशन है। अभी रिसेंटली हमारी एक अजीजा को हिप गिरी है, हिप बोन फ्रैक्चर हुआ है, और कोई 3-4 दिन में, क्योंकि एज ज़्यादा होती है और सर्जरी में डिले होती है, फिर और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डायबिटीज़ ये वो, तो डिले हो जाती है। और अगर करेंगी भी तो फिर भी अगर 70-80 एज की है, तो उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं करते। एनेस्थीसिया को ना करें तो फिर सर्वाइव नहीं करते। इसी 3-4 दिन में हमारी अजीज़ा वो दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत बख्शिश करे। तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है। और इसके अलावा और जैसे जैसे एज मैंने बताया था, उसके अंदर आपके लिए बड़ा ख़तरा बढ़ता जाता है। तो इसके लिए हमें ऐसी अप्लाइंसेस लगानी चाहिए घरों में अंदर जो प्रिवेंटेबल हों। उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले कोई पेशेंट देखें तो ज़रूर हमें चाहिए कि हम डॉक्टर्स को स्पेशली के हम उनसे पूछें कि जी कितनी बार आप गिरे हैं कभी, और कितनी बार गिरे हैं, और कितनी बार गिरे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से गिरे हैं, और उसकी वजह आपके ख्याल में क्या है। क्योंकि 2021 में 38,742 डेथ्स हुई हैं फॉल की वजह से, और 2024 में जस्ट पिछले साल इनकी तादाद 46,653 है। और इसमें से जो तकरीबन 78 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन बन जाते हैं। मर्द ज़्यादा गिरते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, कभी कुर्सी पे खड़े हो गए, कभी ऊंची चीज़ में काम किया, या जल्दी करते हैं, तो तकरीबन 91.4% जो है ना 1 लाख में, ये उसमें से मर्द होते हैं, और 68.3% के करीब फीमेल्स हैं। तो मेल ज़्यादा कॉमन है, फीमेल कम कॉमन है। तो जब भी आपके पास आए, उनसे फॉल के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग में, उनकी मैनेजमेंट में मदद देता है। फिर हमारी असेसमेंट आ जाती है
कि जी देखें पहले क्या उसका हार्ट रेट चेक करें, उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, देखें वो खड़ा होने से उसका ब्लड प्रेशर गिरता तो नहीं है, पोस्चरल ड्रॉप तो नहीं है, आंखों के आगे अंधेरा आता है जब, तो वो ये लोग बड़े कॉमन इनमें होता है। उसकी हिस्ट्री पता करें, कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे ब्लड प्रेशर वाली, बड़ी कॉमन दवाइयाँ अल्फा ब्लॉकर हैं, प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं, मल्टीपल पेशेंट हमारे। अब तो हम उनको पहले बताते हैं कि फर्स्ट डोज इफेक्ट है, इसको शुरू में ख्याल रखना है, जल्दी नहीं करनी। अब गिने एक आध बार, कलमा पढ़ें, बैठ जाएं, फिर कलमा पढ़ें, क्लियर है दिमाग, फिर खड़े हों, फिर ला इलाहा पढ़ें या गिनती गिन लें 5 10 8 9 तक, फिर चलें और जाएं तो अंदर से टॉयलेट को लॉक ना करें, जनरल है और टॉयलेट हम कहते हैं, आप उसको बिल्कुल जो है ना उसको खुश्क रखें और ग्रिप्स होनी चाहिए। मुझे बड़े बड़े बाथरूम जो है ना, मुझे उनसे डर लगता है जहाँ पे आपको पकड़ने की जगह ना हो, छोटे टॉयलेट्स जिसके अंदर आपने दीवार के साथ हैंडल लगाए हों, वो बड़े अच्छी चीजें हैं, वो उससे उनसे करें। लोगों ने टेलीफोन लगाए हुए अंदर बाथरूम में ग्राउंड लेवल पे, ताकि कोई गिर जाए, उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार आपको गिरने के बाद। तो आप कैसे करें, आप पर टेलीफोन नहीं है, आप गिरे हुए हैं, उठा जा नहीं रहा, लोग सारे इर्द गिर्द के अपने 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 कमरों में सोए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में ग्राउंड लेवल पे टेलीफोन रखना भी अच्छी चीज़ है। फिर बाद में जाके प्रैक्टिस करानी गिरने वालों को कि कैसे लेट के, अगर लेट गए उठा नहीं जा रहा तो किस तरह मदद मिल सकती है। इसके अलावा बताया था कि आपने उनकी ईसीजी कर लें, उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। फिर आपकी चेक करना है आपने कि मसल की स्ट्रेंथ कैसी है, पाँव के अंदर क्वाड्रिसेप हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो पोस्चर को मेंटेन में कर, वो कैसे आपने करना है। और इसके अलावा आपने घर में अगर आप प्रैक्टिस उनका करते उसके बारे में पता करें कि जी क्या इनकी रूटीन है, कितना ज़्यादा होता है। फिर असेसमेंट कॉग्निशन की, इनका समझने बूझने की सलाहियत कैसा है, प्रोप्रियोसेप्शन है जिसके अंदर आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी कोऑर्डिनेशन को, इन चीज़ों को देखना है, ये भी असेसमेंट में नॉर्मली आ जाता है। तो एक गेट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। गेट के इशू हमें सबको शुरू हुए हैं, जब ज़ाहिर है आप 70 के पास आ रहे हैं तो आपको गेट के इशू हो जाते हैं। एक बड़ा अच्छा टेस्ट मुझे लगा अप एंड गो टेस्ट है, ये बड़ा अपने जेहन में रख रहे हैं, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अप एंड गो टेस्ट में ये होता है कि आप कुर्सी पे बैठें और बगैर कुर्सी के हैंडल पे हाथ लगाए खड़े हों और 10 फीट तक चलें और टर्न राउंड लेके 10 फीट वापस चलते हुए कुर्सी पे बैठ जाएं। इसको उन्होंने रखा अप एंड गो टेस्ट, उठे गए वापस आए और बैठ गए। तो ये अगर आपका ये सारा काम आप 10 सेकंड में कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं। अगर ये 13.5 यानी 13.5 सेकंड में आप करते हैं तो फिर इसका मतलब है आपका एबनॉर्मलिटी है, उसको आपको देखना चाहिए, फिर ये गिरने का सबब आगे चल के हो सकता है। तो ये बड़ी कॉमन सा एक अच्छा सा टेस्ट मुझे लगा, मैंने कहा आपको मैं बता दूं। और गेट की मुख्तलिफ तरह की किस्में होती हैं, कोई लोग वेडलिंग सी करते हैं जो शॉर्ट स्टेप लेते हैं, जो शॉर्ट स्टेप लेते हैं वो उनके लिए उनकी असेसमेंट और तरह की होती है। इसके अलावा जो टांगे खोल के चलते हैं उसकी अपनी है, और गेट मुख्तलिफ तरह की गेट हैं, तो बहुत गेट ट्रेनिंग की बड़ी मशीनें भी हैं, वो सारी की सारी इस्तेमाल हो जाया करती हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए कि गेट के प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। दूसरा, अगर आप बैठे हुए हैं और आपको खड़े होने में मुश्किल आती है विदाउट यूजिंग हैंड्स के, हाथ को पकड़ के उठना तो आसान हो जाता है, हाथ को साइडों पे कुर्सी के हैंडल्स पे आर्म रेस्ट पे रखे हुए बगैर उठ जाते हैं तो अच्छा नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी डीकंडीशन हो गई है, मसल आपके कमज़ोर हो गए हैं। दूसरा यह है कि अल्कोहल यूज़र को ये प्रॉब्लम आता है। फिर न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, बैलेंस के इशू हैं, आपके असाब डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह हैं जिसके अंदर आपका पेन हो सकती है हिप जॉइंट में, उसकी वजह से ना खड़े हों, घुटने में दर्द की वजह से ना खड़े हो सकें, तो ये वो है जिसमें आप स्टैंड होने में आपको बगैर इस्तेमाल हाथ का इस्तेमाल किए मुश्किल पेश आती है। फिर उसके बाद अनस्टेडी गेट है, उठते हैं तो आप लड़खड़ाते हैं, इधर उधर होते हैं, तो ये इसके लिए वजह भी हो सकती है कि आपका मे बी के
हाइपोटेंशन है, पोस्टल, जैसे मैंने कहा था आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों की वजह से कम हो गया तो इसकी वजह से गिरते हैं। बड़े पहले आज से शुरू में मिनी प्रेस होती थी, ड्रग है, अल्फा ब्लॉकर है, प्राजोसिन, हम बड़ी कॉमनली देते थे। और हमारे पेशेंट अगर जिनको अवेयरनेस ना हो, जिनको ना बताया हो, तो फर्स्ट डोज पे उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिर जाया करता था। वो हमने स्टार्ट किया 180 110 और 1 मिलीग्राम की गोली दी तो पता लगा जी बाथरूम में गिर गए हैं, आपको इतना ड्रॉप करता था। हम उसको कहते थे फर्स्ट डोज इफेक्ट है। इसी तरह हमारे ये प्रोस्टेट की दवाइयां, इसमें फर्स्ट डोज इफेक्ट, बड़े लोग गिरते हैं तो हम उनसे कहते हैं पहले तो आप मिनी प्रेस को हम आधी मिलीग्राम करते थे, उनको कहते थे कि आपने चलना फौरन नहीं है, खड़े रहना है, खड़े रहना है, फिर बैठना पहले, फिर खड़े रहना है, फिर चलना है, और अवेयर रहना है कि हो सकता है मैं गिरूं। तो ये उसकी पोस्चरल प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मैंने बताया था कि न्यूरोपैथी भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर बैलेंस के इशू आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि हाइपर थायराइड है, उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ों में आपको इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो स्टैगरिंग है कि आप बिल्कुल ही गिरें, अगर आंखें बंद कर लें तो आंखें बंद करने का टेस्ट है, हम लोग किया करते हैं, रोम्बक टेस्ट वगैरह हमारे करते हैं जब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो आंखें बंद कर लें तो वो फौरन ही लड़खड़ाने लगते हैं, स्वे करते हैं इधर उधर, जैसे गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आंखें हमारी कंपनसेट कर रही हैं कोई जो अंदर एक छुपा हुआ प्रॉब्लम है, जो असाबी प्रॉब्लम है। तो आंखें हमारे हमें उसको बैलेंस को करेक्ट करने में मदद देती हैं। जब आंखों की आप उसको बंद करा दें उनकी, तो वो फिर स्वे करते हैं, उनको गिरने को करते हैं। तो मैंने कहा था प्रिलिमिनरी किस्म का इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद मैं प्रिवेंशन में आऊँगा, फिर उसके लिए मैनेजमेंट में देखते हैं क्या करना है। तो ये फॉल्स बड़ी कॉमन है, 65 के बाद तो बहुत ही कॉमन है, और एज के साथ साथ बढ़ती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैं 2-3 इंशाल्लाह उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।